आर के पुरम रामलीला देखने पहुंची स्मृति ईरानी और विजेंद्र गुप्ता। हजारों दर्शकों के साथ देखा रामलीला। स्मृति ईरानी ने कहा, इस तरह के आयोजन से हमारी संस्कृति जागती है। विजेंद्र गुप्ता ने रामलीला के आयोजन के लिए आर के पुरम से पूर्व विधायक अनिल शर्मा को शुभकामनाएं दिए। पूरे देश और दिल्ली में भी नवरात्रि की धूम है, वहीं जगह जगह रामलीला की भी धूम है। दिल्ली में रामलीला के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के साथ साथ राजनेता भी पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन नवरात्रि और रामलीला अपने अंतिम चरण में है। आर के पुरम में भी भव्य रामलीला का मंचन यहां से पूर्व विधायक अनिल शर्मा द्वारा पिछले कई सालों से कराया जा रहा है। इस बार रामलीला में खास एक तो बड़ी सी स्टेज है और उतनी ही बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिससे पीछे बैठे देख रहे दर्शकों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के झूले और खाने पीने की स्टॉल लगी है, जिस कारण यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु पूरे परिवार के साथ रामलीला देखने आ रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस के अलावा रामलीला कमेटी के सैकड़ों वॉलेंटियर और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी हो रही है। यहाँ के रामलीला को देखने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता रोजाना आ रहे हैं। अष्टमी वाले दिन रामलीला देखने बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता पहुंचे। दोनों नेताओं का रामलीला के मंच पर रामलीला के आयोजक अनिल शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। फिर दोनों नेताओं ने बैठकर रामलीला के आज के मंचन में हनुमान जी द्वारा मां सीता के खोज में लंका पहुंचने का मंचन देखा। मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, आज रामलीला मंचन में हनुमान जी का मां सीता के खोज में सोने की लंका में पहुंचने के बाद भी मन विचलित नहीं होना, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना, ये हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने रामलीला के भव्य आयोजन के लिए पूर्व विधायक अनिल शर्मा को शुभकामनाएं दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रामलीला मंचन के लिए अनिल शर्मा को बधाई दिए। रामलीला के आयोजक और पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन में शीर्ष नेतृत्व के आने से और अधिक बल मिलता है। साक्षात मंच पर हनुमान जी के स्वरूप में मां सीता की खोज एक भक्त की भक्ति का हमें स्मरण कराता है। सोने की लंका में जाकर भी विचलित ना होना, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए समर्पित भावना रखना, हनुमान जी का ये चारित्र्य बल हम सब के लिए प्रेरणादायक है। मेरे लिए विशेष राम कृष्णपुरम में, आर के पुरम में आकर रामलीला का मंचन देखना बचपन की यादें ताजा करना है। बहुत ही उत्तम इस तरह की रामलीला है। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। भगवान श्री राम की गूंज है। राम में है वातावरण, लंका का दृश्य है। अभी लंका दहन होगा। वास्तविकता में रामलीला का अर्थ है सत्य की विजय, असत्य की हार, धर्म विजयी, अधर्म का नाश हो। तो अधर्म पर धर्म की विजय का यह पर्व दशहरा, इस अवसर पर मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। रावण बुराई का प्रतीक है, राम अच्छाई के प्रतीक है, और ये युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच का है, और बुराई हारती है, अच्छाई जीतती है। यही हमको रामलीला से अनिल जी बहुत मेहनत से संयोजन करते हैं और भगवान राम के संस्कृति को, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से राम की लीला, जिसका अर्थ है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, बच्चों तक अपने संस्कार हम पहुंचा सके, रामलीला का सर्वोत्तम साधन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को लेकर रामलीला में आए, जिससे बच्चे रामलीला का आनंद भी ले, चाट पकौड़ी का, झूलों का, और राम के जीवन को भी जानने का उनको अवसर मिले। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम की रामलीला चल रही है, वो भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए और बड़े अधिकारी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। कल हमारे माननीय लोकसभा के स्पीकर साहब ओम बिरला साहब आए थे। अभी आपने देखा स्मृति ईरानी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री आई हैं। उससे पहले हमारे लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी स्वराज जी भी आई थी। लीडर ऑपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी आपने अभी देखे। ऐसे अन्य बहुत सारे नेतागण भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने आते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देने आते हैं। हमें हमारा मनोबल बढ़ाने आते हैं कि हम इतना लंबे समय तक इसको प्रयास करते हैं कि अच्छी रामलीला का मंचन कर पाएं। और सभी लोग, हमारी पूरी टीम बड़ी मेहनत से पिछले 2 महीने तक से 3 महीने से इसको प्रयास करके अच्छा करती है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आर के पुरम की
जनता को भी जो इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष की भांति यहाँ पर देखने आते हैं। इस बार हमने पिछली बार की तरह इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, बड़ी स्क्रीन भी लगवाई है, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि स्क्रीन से जो पीछे लोग बैठते थे उनको कई बारी नजर ढंग से नहीं आता था, तो हमने इसमें बड़ी स्क्रीन भी लगवाई है। ऐसे अन्य कुछ चेंजेस भी किए हैं, तो मुझे लगता है कि सभी राम भक्त इसका आनंद ले रहे होंगे और आपके माध्यम से पूरे दिल्ली में और देश में ये बात जाती है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। उस दिन के लिए तैयारी हमारी हर वर्ष की भांति सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से हम काम करते हैं, सुरक्षा में कोई कमी ना रहे, उसके साथ ही हम लोगों ने उसके भी पास बनवाए होते हैं, कुछ पुलिस की व्यवस्था होती है, अलग अलग कार्यकर्ता हमारे वॉलंटियर्स तकरीबन 100 इस व्यवस्था में रहते हैं, वो कई हजार की संख्या होती है। हम रोड के बाहर भी स्क्रीन लगाते हैं जिससे कि इस पार्क के अंदर सब नहीं आ पाते, हम 2 स्क्रीन बड़ी बड़ी बाहर लगवाते हैं जिससे कि लोग कुछ बाहर ही उसका आनंद ले लें, जो लेट आ रहे हैं स्क्रीन के अंदर देख लें और एक बड़ा अच्छे माहौल में वो होता है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम यहाँ 3 पुतले जलाएंगे, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। और ये लगभग कितने लोग आते हैं? मुझे लगता है कि लगभग जो तकरीबन लोग आते हैं उनकी संख्या मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम 20-25 हज़ार से ज्यादा लोग आते हैं।